हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे कक्षा 6 कंप्यूटर परिचय, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर परिचय, जिसमें आएगा कंप्यूटर क्या है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है, यानी कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो इनपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज तथा आउटपुट के लिए उपयोगी साधनों द्वारा बना हुआ होता है। यानी कि कंप्यूटर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली से चलने वाला, ठीक है। यंत्र यानी मशीन। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी मशीन, यंत्र है जो बिजली से चलते हैं, जैसे कि पंखा, फ्रिज, लाइट वगैरह। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आउटपुट, यानी कि जानकारी प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से इनपुट डेटा पर प्रोसेस करता है। आउटपुट यानी कि हमें अगर कोई परिणाम चाहिए, ठीक है, परिणाम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनपुट करना पड़ेगा। इनपुट करना मतलब कि हमारे पास जो जानकारी है उसे कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, अंदर रखना पड़ेगा, और उसके ऊपर कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। किसकी मदद से, प्रोग्राम की मदद से। ठीक है, जैसे कि आप लोग 5वीं कक्षा में वर्ड में आप लोग वर्ड में आप टाइपिंग करते थे, वर्ड पैड में, MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। फिर हम पेंट के अंदर क्या करते थे, चित्र बनाते थे। तो पेंट, वर्ड, ये सब क्या है, प्रोग्राम है। क्या है, प्रोग्राम। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं जिसमें आता है कंप्यूटर शब्द। कंप्यूटर जो शब्द है वो किस पर से बना है, टू कंप्यूट से आया है। किस पर से आया है, टू कंप्यूट पर से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। गणना यानी कि गिनती करना। आपको पता है कैलकुलेटर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। बस उसी उद्देश्य से, यानी कि उसी सोच के साथ कंप्यूटर को बनाया गया था। पहले के समय में जब कंप्यूटर बना रहे थे तब उनको सिर्फ इतना चाहिए था कि उनको एक ऐसी मशीन बनानी थी जिसमें बड़ी से बड़ी रकम हो। ठीक है, बड़ी से बड़ी रकम का जो जोड़ होता है या गुणा होता है वो एकदम छोटे से छोटे, यानी कम से कम सेकंड में हो जाए। उसी सोच के साथ कंप्यूटर को बनाया गया था। इसलिए कंप्यूटर शब्द जो है वो किस पर से आया है, टू कंप्यूट पर से। किस पर से आया है, टू कंप्यूट पर से। ठीक है, अब हम देखते हैं उसकी जो विशेषता है कि कंप्यूटर में कैलकुलेटर और कंप्यूटर सेम तो है नहीं, एक जैसा तो है नहीं। भले कैलकुलेटर में भी आप जोड़ कर सकते हो, कंप्यूटर में भी जोड़ होता है, पर हम दोनों को एक तो बोल सकते नहीं है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं बोल सकते, अब हम वो देखते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है गति। गति का मतलब होता है कंप्यूटर जो है वो अद्भुत गति के साथ कार्य करता है। कोई भी कार्य करने के लिए कंप्यूटर की गति अद्भुत है। ठीक है, वो एकदम तेजी से कार्य करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके, चलो दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे थकान, ऊब नहीं। थकान यानी आपको पता है थकना, ठीक है। ऊब यानी कि बोर होना। कभी कभी आप लोग बोर हो जाते हो ना, कोई टीचर ऐसे समझा रहे हो तो आप बोर हो जाते हो, जैसे कि कुछ अगर आप लिख रहे हो तो भी बोर हो जाते हो। ठीक है, तो उसे कहता है उबना। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो कभी भी थकता या उबता नहीं है। आप एक ही कार्य कंप्यूटर में कितनी भी बार करोगे, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। क्यों नहीं थकता, क्योंकि वो एक मशीन है। और वो कैसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए वो थकता नहीं है या तो वो उबता नहीं है। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है अचूकता। अचूकता का मतलब होता है कि कोई भी कार्य आप कंप्यूटर में करते हो तो उसमें कभी भी, यानी कंप्यूटर के ओर से उसमें कभी भी भूल, गलती नहीं आती है। ठीक है, गलती कब आएगी, अगर आपने कुछ उसको जानकारी दी है, कंप्यूटर को आपने कुछ जानकारियां दी है, अगर वो जानकारी आपने देते समय अगर आपने गलती की है तो ही आपके उत्तर में गलती होगी। कंप्यूटर में से उसको गलती नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर कोई भी भूल किए बिना सतत काम करता रहता है, यानी काम कर सकता है। जब गलत डेटा या सूचना दी गई हो दी गई हो तभी वह भूल करता है।
कब भूल करेगा? जब उसको गलत डेटा दिया हुआ हो, यानी कि गलत जानकारी दी हुई हो, तभी वो भूल करता है। 4 नंबर पर दिया है पुनरावर्तन क्षमता। पुनरावर्तन, परीक्षा के पहले हम क्लास में पुनरावर्तन करवाते हैं टीचर, बस वैसे ही कंप्यूटर में भी आप एक चीज को बार बार कर सकते हो तो भी उसमें थकान नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे दिया हुआ है संग्रह, स्टोरेज, इंग्लिश में जिसे स्टोरेज कहते हैं। कंप्यूटर, अब आपको पता है कि आप लोग यानी लैब में आ चुके हो, ठीक है, लैब में आपने देखा हुआ है कंप्यूटर को, तो आप 6ठी कक्षा के हो, आपसे पहले यानी 7वीं कक्षा वाले, 8वीं कक्षा वाले, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी लोग कंप्यूटर में आते हैं ना, तो वो लोग भी अपना काम करते हैं जैसे कि आप अपना काम करते हो, 5वीं वाले अपना काम करते हैं, 6ठी वाले अपना काम करते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी काम करते हैं, बड़े बच्चे भी काम करते हैं, तो भी उनका भी जो डेटा होता है यानी उनकी भी जो जानकारी होती है वो भी कंप्यूटर के पास होती है और आपकी भी होती है। वो किसके मदद से होती है? संग्रह होती है। किसके मदद से होती है? वो मेमोरी के वजह से होती है। किसके वजह से होती है? मेमोरी के वजह से, यानी कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो इतनी बड़ी है, इतनी विशाल मात्रा में होती है कि उसमें आपसे यानी कि 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा के सारे बच्चे अपनी जो माहिती है, अपनी जो जानकारी है वो उसके अंदर रख सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे दिया हुआ है विभिन्न उपयोगिता, यानी कि कंप्यूटर का जो उपयोग आज हम देखते हैं कि पाठशाला में आप लोग पढ़ाई करते हो ना, कंप्यूटर आपका है ना विषय, बस यानी कि पाठशाला में, ऑफिस में, बैंक, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, संदेशा व्यवहार यानी कि पोस्ट ऑफिस, ठीक है, और अन्य कई क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। यानी कि आज हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी चीज हो वो कंप्यूटर के माध्यम से आप इजीली यानी कि सरलता से कर सकते हो, और हर जगह पर आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है। छोटी सी दुकान होती है वहां पर भी होता है, आप लोगों ने मॉल में भी कंप्यूटर देखा है, जो बिल बनता है वो कंप्यूटराइज होता है, ठीक है। फिर आप अगर पोस्ट ऑफिस जाते हो तो वहां पे भी कंप्यूटर होता है, उसमें एंट्री होती है। बैंक देख लो, बैंक में आप लोग जाते हो, एटीएम मशीन जो है वो भी तो एक कंप्यूटर ही है ना, ठीक है। इसी तरह से हर जगह पर कंप्यूटर होता है। रेलवे स्टेशन में अगर आप गए हो, रेलवे आपको टिकट बुक करवानी है तो भी आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हो। हॉस्पिटल में कंप्यूटर होता है, वैसे अलग अलग जगहों पर कंप्यूटर पाए जाते हैं। आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।